बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिबा यानी गिफ्ट को। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे यानी गिफ्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिबा क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ हिबा। इसके बाद हम तमाम जो डिफरेंट काइंड्स हैं हिबा की उनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि मुशा क्या होता है, गिफ्ट को करवाया जा सकता है, और द लास्ट में के कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे जो है वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ गिफ्ट की, तो गिफ्ट हमारे पास क्या होता है। अगर मैं एक नॉर्मली गिफ्ट को डिस्कस करूं तो मैं ये कहती हूँ, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएटली विदाउट एनी एक्सचेंज फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अदर। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, लेकिन उसके एक्सचेंज में वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर ए को कहा कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, और मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके हैंडओवर कर दी, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन कर दी, और उसके अगेंस्ट मैंने उससे कोई चीज़ नहीं ली, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट बेसिकली इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सचेंज। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफर करते हैं इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो उसके एक्सचेंज में आप कोई चीज़ नहीं लेते। ठीक है, इसके बाद गिफ्ट के कुछ एसेंशियल्स है हमारे पास। नंबर 1, जो भी आपने ट्रांसफ़र किया है, जो भी आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे रहे हैं, वो अनकंडीशनल हो, इसकी कोई कंडीशन ना हो, यानी आपने किसी चीज़ के बदले ना दिया हो, बल्कि आपने जो है वो अनकंडीशनल उसे जो है वो गिफ्ट किया है। सेकेंडली ये कि आपने जो भी प्रॉपर्टी दी है उसमें आपकी जो क्लियर इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। आप वॉलेंट्रली अपनी चीज़ जो है वो किसी को दे रहे हैं, और आपने जो है फौरी तौर पे जो पोजीशन है उसे डिलीवर करना होगा। इसके बाद अगर आप अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो उस दूसरे शख्स का उसे एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, एक्सेप्ट करना मीन कि आपने किसी ये कहा कि मैं मिस्टर ए को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ, उसे मैंने गिफ्ट देना चाहा और उसने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये हमारे पास वैलिड गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर मिस्टर ए खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके बिहाफ पे उनका कोई दूसरा पर्सन जो है वो गिफ्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद फोर्थ एसेंशियल है विदाउट एनी कंसिडरेशन, में हमारे पास कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती। विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी एक्सचेंज आप अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को देते हैं, ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपेसिटी टू मेक हिबा। वो कौन कौन से पर्सन हैं जो कि गिफ्ट दे सकते हैं? अच्छा, जो पर्सन किसी भी शख्स को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं डोनर। ठीक है, डोनर शुड बी ऑफ साउंड माइंड। जो भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है। सेकेंडली, डोनर शुड बी एन अडल्ट, उसका एडल्ट होना ज़रूरी है। डोनर मेकिंग हिबा मस्ट बी द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ द हिबा। आप जो भी प्रॉपर्टी किसी भी शख्स को गिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका उस प्रॉपर्टी का ऑनर होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देयर मस्ट बी अ रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप जो भी चीज़ किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट कर रहे हैं इसमें आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए वो बहुत रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा द गिफ्ट मेड बाय डोनर बाय हिज फ्री कंसर्न। जो भी शख्स अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट कर रहा है तो इसकी अपनी मर्जी होना ज़रूरी है। किसी उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर कोई उससे गिफ्ट करवाएगा तो ऐसा गिफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आप जो भी प्रॉपर्टी किसी भी शख्स को गिफ्ट कर रहे हैं उसमें आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो कंसर्न है वो बहुत फ्री कंसर्न, आप अपनी मर्जी से दें। कोई शख्स अगर किसी से
बाय फ्रॉड कोई प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करवा लेता है, तो ऐसा गिफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ऐसा गिफ्ट हमारे पास अब वैलिड गिफ्ट नहीं कहलाता। इसके बाद वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें हम गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या कहा कि वो कौन कौन से पर्सन है जो कि गिफ्ट दे सकते हैं, और सेकेंडली अब हमने देखना है कि वो कौन कौन से पर्सन है जो कि गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। जो पर्सन गिफ्ट देता है उसे हम डोनर कहते हैं, और जो पर्सन गिफ्ट रिसीव करता है उसे हम डोनी कहते हैं। अब डोनी कौन कौन हो सकता है? डोनी कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी आपकी जो है वो फाउंडेशन हो सकती है, किसी भी तरह के, किसी मस्जिद को आप गिफ्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन्स को। इसके अलावा जो है आप किसी नॉन मुस्लिम्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने लीगल ईयर्स को गिफ्ट कर सकते हैं, माइनर्स को भी गिफ्ट किया जा सकता है, माइनर भी डोनी कहलाता है। इसके बाद इनसाइन पर्सन यानी अनसाउंड पर्सन को भी गिफ्ट किया जा सकता है, और किसी खातून यानी वुमेन्स को भी गिफ्ट किया जा सकता है। A hiba cannot be made lawfully in favor of an unborn person. Such hiba, if made, will be void. वो बच्चा जो कि इस वक्त दुनिया में नहीं है, ठीक है, उसे गिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा बच्चा जो कि दुनिया में मौजूद नहीं है, अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट नहीं किया जा सकता, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अंडर सुन्नी लॉ, सुन्नी ये कहता है कि अगर अनबॉर्न पर्सन 6 मंथ जो है वो मदर वॉर्म्स में है, तब उसके फेवर में गिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, अनबॉर्न पर्सन है लेकिन 6 मंथ हो गए हैं मदर वॉर्म में, वो तो उसे गिफ्ट किया जा सकता है। इसी तरह शिया लॉ ये कहता है कि अगर अनबॉर्न पर्सन है लेकिन वो आफ्टर द मेकिंग ऑफ गिफ्ट 10 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा अगर पैदा हो जाता है, तो ऐसा गिफ्ट भी वैलिड गिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है आहिबा कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ अ डेथ पर्सन। कोई शख्स जो कि मर गया है, अब आप उसको जो है वो गिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि एक विडो जो है वो अपने डिसीज हस्बैंड को अपना डोवर गिफ्ट कर सकती है। यानी अगर कोई शख्स जिसकी डेथ हो गई है और उसने अपनी लाइफ टाइम में अपनी वाइफ को उसका डोवर अमाउंट नहीं दिया था, तो उसके मरने के बाद उसकी वाइफ जो है वो ये कह सकती है कि मैंने अपना जो भी डोवर अमाउंट था वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया। तो ये एक कंडीशन है जिसमें डेथ पर्सन को गिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसके बाद है अगर आप दो से ज़्यादा पर्सनस को कंबाइनली कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये वैलिड है काइंड ऑफ गिफ्ट पे। तो हमारे पास बेसिकली दो काइंड ऑफ गिफ्ट्स हैं। नंबर 1 हिबा बिल एवज, सेकंड वन इज हिबा बा शर्तुल एवज। अगर हम बात करें इसको मैं एक आपके सामने एक चार्ट की फॉर्म में जो है वो लिख रही हूँ ताकि आप इसको आसानी से जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। जब मैं सिंपल हिबा की बात करती हूँ तो क्या है, जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे देते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, लेकिन हिबा बा एवज ऐसी चीज़ है जिसमें आप पास कंसिडरेशन पे कोई चीज़ किसी दूसरे शख्स को गिफ्ट करते हैं। मीन अगर किसी शख्स ने आपको अपनी सर्विसेज दी हैं, यानी एक शख्स है जो मिस्टर ए जो कि बहुत सख्त बीमार थे, और जब वो बीमार थे तो मिस्टर बी ने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। अब उनकी सर्विसेज से खुश होके मिस्टर ए जो है उन्हें अपना घर गिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हिबा बिल शर्तुल एवज होगा, यानी कि पास जो है वो कंसिडरेशन की बेसिस पे आपने किसी को अपनी सर्विस, अपनी जो है वो उस जो है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। इसी तरह हिबा बाय शर्तुल एवज मीन कि फ्यूचर कंसिडरेशन मीन कि अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको जो है अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। कैसे? अगर आपको कोई छोटा भाई है, आपने उससे कहा कि भाई आप मैट्रिक में 80% लाते हैं, तो मैं आपको जो है वो क्या करूँगा, मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट करूँगा। ये क्या है, ये हिबा बा शर्तुल एवज है, यानी ये कंडीशनल है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी हिबा की, तो हमने कहा था उसमें पोजेशन कंपलसरी है।
उसमें हमने क्या कहा था, पोजेशन इज कंपलसरी। लेकिन हिबा बिल एवज में पोजेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है। मीन आपने चाहे वो किसी, आपने कहा कि भाई मैं आपको अपनी जब भी हम बात करते हैं कि मैं अपने आपके खिदमत के एवज में आपको अपना घर दे रहा हूँ, तो अब ये क्या है, ये एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरह है ना। अब आप उसे अभी दें या बाद में दें, लेकिन आपको देना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गिफ्ट ही आप उसको दे दें। पोजेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन हिबा बा शर्तुल एवज में पोजेशन क्या है, ये ऑप्शनल होती है। आप दे भी दें या ना दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा आपने कंडीशन किसी ने फुलफिल कर दी, मतलब आपने अपने भाई से कहा कि भाई तुम A1 ग्रेड लाओगे तो मैं आपको मोबाइल गिफ्ट करूंगा, अब वो मैट्रिक में A1 ग्रेड ले आता है, तो अब आपको जो है उसे मोबाइल देना ज़रूरी है। और फिर अगर आप उसको जो है, जब एक दफ़ा आपने उसको दे दी, यानी कि जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो गई, तो ये इररिवोकेबल होगा। अदरवाइज ये जो है वो रिवोकेबल है, यानी कि जब तक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये इररिवोकेबल है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ये रिवोकेबल है। इसी तरह हिबा बिल एवज जो है वो इररिवोकेबल है। एक दफ़ा जो है वो आपने किसी को जो है वो कंसिडरेशन पे कर दी है, आपने दे दिया है, एवज पे कर दिया, तो अब ये रिवोक नहीं हो सकता। इसी तरह हम हिबा की बात करें तो हिबा जो है वो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें जो है वो रिवोक नहीं हो सकता, अदरवाइज रिवोक हो सकता है बाय द कोर्ट, और कि आप खुद से जो है वो हिबा रिवोक नहीं कर। अब हमारे पास है नेक्स्ट, गिफ्ट ऑफ मुशा। सबसे पहले ये समझना है कि मुशा क्या होता है। मुशा मीन एक अनडिवाइडेड पार्ट और शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि डिवाइड ना हो सकता हो, उसे हम मुशा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो है वो 2 फ्लोर है, एक आपका है और एक आपके भाई का है। अब दोनों फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर सेम है, तो क्या स्टेयर जो है वो डिवाइड हो सकती है? नो, इट इज़ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मुशा कहलाएगा। अब ये सवाल यहाँ ये आता है कि क्या मुशा जो है वो गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि एग्जाम्पल में जो हमारे पास मिस्टर ए, बी और सी 3 पर्सन है, और उनके पास जो है वो 5,000 टन जो है वो गंदम मौजूद है, जिसपे ए, बी और सी तीनों का जो है हिस्सा मौजूद है। अब अकॉर्डिंग टू दी हनफी सेक्ट, वो ये कहता है कि जब तक गंदम डिवाइड नहीं हो जाती तब तक जो है वो ए, बी और सी अपना हिस्से को गिफ्ट नहीं कर सकते। जबकि शाफी ये कहता है कि इस गंदम चाहे डिवाइड हो या ना हो, इस कंडीशन में ए, बी, सी अपनी जो पार्ट है उसे गिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक केस है, कासिम हुसैन वर्सेस शरीफुन्निसा। इस केस में क्या था? इस केस में ये हुआ था कि कासिम हुसैन ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट कर दी अपने भाई को, ठीक है। अब उसने ये कहा कि ये जो वो प्रॉपर्टी के 3 फ्लोर थे, उनमें से जो कासिम हुसैन का जो फ्लोर था उन्होंने वो अपने भाई को गिफ्ट कर दिया। अब उसकी जो अनडिवाइडेड पार्ट यानी मुशा था, वो क्या था? वो स्टेयर्स थी। तो अब ये पूछा गया है कि क्या स्टेयर्स क्योंकि अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो क्या वो गिफ्ट किया जा सकता है या नहीं? तो ये बात उसमें साबित हो गई कि जो शरीफुन्निसा है उसका भी प्रॉपर्टी, जो अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो गिफ्ट हो सकता है, उसका भी प्रॉपर्टी पे राइट मौजूद है। तो इस डिसीजन से हमें ये पता चला कि अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी भी गिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस है कि क्या गिफ्ट जो है वो रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसकी 2 कंडीशन है। नंबर 1, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट्स बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन से पहले आप किसी भी वक्त गिफ्ट को रिवोक करवा सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ पोजीशन से पहले आप किसी भी वक्त अपने जो है वो कोर्ट अपना गिफ्ट रिवोक करवा सकते हैं। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन को गिफ्ट अगर रिवोक होगा तो वो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो सकता है, अदरवाइज गिफ्ट जो है वो रिवोक नहीं हो सकता। अब हमारे पास हनफी स्कूल ऑफ लॉ ये कहता है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन के बाद
जो है वो गिफ्ट रिवोक हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। अगर वो एक्सेप्शंस यानी वो एक्सेप्शन फुलफिल हो रही हैं तो वो गिफ्ट जो है वो रिवोक नहीं हो सकता आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। वो कौन कौन सी है? नंबर 1, व्हेन अ गिफ्ट इज मेड बाय वन स्पाउस टू अनदर, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर तीसरे को गिफ्ट दे तो वो रिवोक नहीं हो सकता। अगर डोनर, इफ व्हेन द डोनर एंड डोनी आर रिलेटेड विद द प्रोहिबिटेड डिग्री, यानी अगर जो खूनी रिश्ते आपस में एक दूसरे को कोई चीज़ गिफ्ट दे रहे हैं तो फिर वो भी रिवोक नहीं हो सकती। इसी की तरह डोनर डोनी में से किसी एक की डेथ हो जाए तो भी गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। इसी तरह आपने अगर किसी को कोई चीज़ गिफ्ट की है और उसने वो चीज़ आगे जो है वो सेल कर दी या किसी और को गिफ्ट कर दी, या किसी भी तरह से वो चीज़ जो है वो उससे वो लॉस्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी वो रिवोक नहीं हो सकती। या आपने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट की है, अब उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है, अब आप उसे रिवोक नहीं करवा सकते। आपने किसी को कोई चीज़ गिफ्ट की है, अब वो जिस फॉर्म में आपने गिफ्ट की थी वो फॉर्म तक कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। मीन आपने किसी को गंदम गिफ्ट दी थी, उसने उसको जो है वो मतलब ग्राइंड करके आटा बना लिया, तो अब ये आप उससे वापस नहीं ले सकते, रिवोक नहीं करवा सकते। इसी तरह आपने अगर जो है वो किसी कोई भी चीज़ जो आपको गिफ्ट की गई थी उसके एवज आपने कोई चीज़ रिटर्न में रिसीव कर ली है तो भी गिफ्ट जो है वो रिवोक नहीं हो सकता। इसी तरह अगर आपने कोई भी गिफ्ट दिया है जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए दिया है, रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए दिया है, जैसे सदका वगैरह, तो फिर आप रिवोक नहीं करवा सकते। था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, गिफ्ट के हवाले से मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि एक मुस्लिम पर्सन अपनी इंटायर प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा जो है वो गिफ्ट कर सकता है। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दी इस्लामिक लॉज के कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी होल प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा जो है वो गिफ्ट कर सकता है, अपनी होल प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो गिफ्ट जो है वो रिवोकेबल होगा। इसके अलावा गिफ्ट का जो मोटिव है और जो इंटेंशन है वो आपका लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा ये आपका मोटिव ये है कि अपने जो लीगल हेयर्स हैं उनको इनहेरिटेंट करके आप अपनी प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट करते हैं तो ऐसा गिफ्ट भी हमारे पास इनवैलिड गिफ्ट कहलाता है और इट कैन बी रिवोक बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।